Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Nadia. I am a general physician at MedIQ. I'm a graduate from King Edward Medical University. Today, आज मैं आपको जिस टॉपिक पे एजुकेट करने वाली हूँ that is overweight and obesity. तो ये दो टर्म्स हैं and usually आपका body weight circumference या आपकी BMI जो body mass index है उसकी बेस पे एक नंबर आते हैं. उन नंबर्स की बेस पे हम डिटरमिन करते हैं whether you are overweight or whether you are obese. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम एशियंस में 23 से 24.9 तक अगर आपका BMI आ रहा है तो हम ये कहते हैं कि यू आर ओवरवेट. लेकिन अगर 25 है या 25 से ज्यादा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा यू आर ओबीस. तो ये ओबेसिटी और ये ओवरवेट होना है क्या? सो इसमें एक बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि दिस इज कंसिडर्ड एज अ क्रॉनिक डिजीज जस्ट लाइक क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर. दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ क्रॉनिक डिजीज. तो अगर आपकी क्रॉनिक डिजीज है तो फिर इसका मतलब है कि इसका इलाज भी जरूरी है. लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज इट. इट्स अ कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ फैक्टर्स जो कॉज कर सकते हैं. इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इसमें मेडिकेशंस भी हो सकती हैं, इसमें हार्मोन्स भी हो सकते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर स्लीप पैटर्न का डिस्टर्ब होना वो भी हो सकता है. तो अगर ओबेसिटी है या ओवरवेट है तो क्या मतलब रहने दें? इज इट ओके? नो, इट्स नॉट ओके. सिंस आई सेड दैट इट्स अ क्रॉनिक डिजीज तो इसका मतलब है इसका हमने ट्रीट करना है. और ट्रीट क्यों करना है? ट्रीट इसलिए करना है कि ये जो डिजीज है इट इटसेल्फ इज अ रिस्क फॉर मेनी अदर डिजीजेस, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आ जाती हैं, दिल के अमराज, ठीक है, स्ट्रोक का होना, डायबिटीज का होना, ठीक है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवरीज के ऊपर सिस्ट का बन जाना, आर्थराइटिस वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जॉइंट्स के अंदर पेन का होना या जॉइंट्स के जल्दी डिजेनरेट हो जाना. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो उनसे ये आ सकते हैं. और यू विल बी अमेज्ड टू नो एक्चुअली देयर आर 13 टाइप्स ऑफ कैंसर जो कहते हैं कि आर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रीट इट. तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि इसको हमने ट्रीट करना है तो फिर एक जनरल ओवरव्यू दूंगी कि एक डॉक्टर इसको कैसे ट्रीट करता है. सो जब आप डॉक्टर के पास आते हैं एक ओपन डायलॉग होता है, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग. उस ओपन डायलॉग में पता किया जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर स्पेसिफिक टू यू दैट आर कॉजिंग ओबेसिटी इन यू एंड व्हाट आर द बैरियर्स. आपके बैरियर्स क्या है वेट लूज करने में? क्या कोई आपने चाइल्ड केयर है, एल्डरली केयर है, मल्टीपल जॉब्स हैं, कोई स्ट्रेसेस हैं? व्हाट आर द बैरियर्स जो आपको प्रिवेंट कर रहे हैं वेट रिड्यूस करने में? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आ जाती है तो फिर डिटरमिन करते हैं कि जो ओबेसिटी है तो ये क्या है, इसकी क्लास क्या है, इसकी स्टेज क्या है. क्लास का मतलब ये है कि BMI के नंबर की बेस पे हम डिटरमिन करते हैं क्लास 1 है, 2 है, 3 है, या स्टेज है, स्टेज 1 है, 2 है या 3 है. तो ये स्टेजेस जो सी हैं ये बेस करती हैं कि इसके साथ आपको कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है. अब हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई. जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर अब हम मिलके एक स्मार्ट गोल बनाते हैं. स्पेसिफिकली उसको कितना वेट रिड्यूस करना है और कितने ड्यूरेशन में करना है एंड हाउ इट इज रेलिवेंट टू द पेशेंट. कि अगर वो कहता है कि तो प्री डायबिटीज किसी ने कह दिया है कि है, तो अगर मुझे प्री डायबिटीज है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इट्स हेल्पिंग मी. तो जो आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं और फिर आप उसके साथ अपनी हीमोग्लोबिन A1C भी मेजर कर रहे हैं और आप डिटरमिन कर रहे हैं कि अच्छा मुझे इतनी हीमोग्लोबिन A1C को मुझे अपने नीचे रिड्यूस करना है. सो हाउ दिस इज रेलिवेंट टू मी. जो मेरा वेट रिड्यूस कर रहा है मेरी सेहत पे कैसे अफेक्ट कर रहा है. तो सबसे पहले ये ट्रीटमेंट ये आ जाता है कि आपने ये नहीं करते कि एकदम एक्सेसिव एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं. दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच. सबसे पहले आपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है. तो आपका डॉक्टर बताएगा कि आपने कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है. उसके बाद सेकंड स्टेप आपने अपनी कैलोरीज के इनटेक को रिड्यूस करना है. व्हाट इज द सेफ रेंज फॉर यू टू रिड्यूस दोस नंबर ऑफ कैलोरीज, ये आपका डॉक्टर आपके साथ मिलकर डिटरमिन करेगा, ठीक है. व्हाट शुड बी द सोर्सेज ऑफ दोस कैलोरीज, वो फूड होना कौन सा चाहिए. अब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर वेरी फंडामेंटल. उसके बाद यस देयर आर मेडिकेशंस. और मेडिकेशंस आज Ozempic we all know there are actually 5 to 6 type of medications that can be used. So Ozempic is very popular. Mostly it is safe. लेकिन is it safe for everyone? No. Can everyone take it? No. So जिस तरह बाकी medications होती हैं इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं और इनकी भी प्रिकॉशंस होती हैं. So वो आपका डॉक्टर बताएगा. Do you need it? तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा. लास्ट स्टेप इज द सर्जरी. अगर आपने मेडिकेशन कुछ अरसे तक ली है, आपने कैलोरी इंटेक भी रिड्यूस किया, आपने फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाई है, आपने मेडिकेशन भी ली है, लेकिन कुछ अरसे तक देखा है हमने नहीं फर्क पड़ा, तो देयर इज वन अदर स्टेप. या आपका BMI इतना ज्यादा है उसकी बेस पे देयर इज अनदर ट्रीटमेंट ऑप्शन विच इज बेरियाटिक सर्जरी विच इज ऑल्सो सेफ. मोस्टली इट्स सेफ. वो किनको मिलनी चाहिए किनको नहीं मिलनी चाहिए. तो ये सारा मिलके आपका डॉक्टर आपके साथ प्लान बनाएगा. एट द एंड की पॉइंट इज ओवरवेट होना या ओबीस होना, इट्स अ डिजीज एंड काइंडली ट्रीट इट. Thank you so much, Dr. Nadia. Allah Hafiz.